वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आरा सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम अब बात करने वाले हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट नंबर हम थर्ड हम आज चर्चा करेंगे। और वो जो टॉपिक होगा आपका, वो टॉपिक होगा आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए। आपका मिशन 2021 का क्लास नंबर 82 होने वाला है बच्चा। और ये आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्लास है। मिशन 2021 का ऑलमोस्ट आपका कोर्स कंप्लीशन पे है। इंटीग्रेशन का पोर्शन बचा हुआ है, जो इंटीग्रेशन हम कल से स्टार्ट कर देंगे बेटा, है ना। चलो जी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। ऐसा आइकन दिखेगा, आप उसको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर आप सेलेक्ट करिएगा कैटेगरी, और वो कैटेगरी आपकी होगी एनडीए एयरफोर्स नेवी XY कैटेगरी, उसको आप चूज करिएगा। ये कैटेगरी आपको सेलेक्ट करने के बाद में वहाँ पर आप फॉलो करिएगा RS सर को। RS सर, रामस्वरूप जियानी सर, नंबर 1 एजुकेटर इन डिफेंस कैटेगरी इन ऑल ओवर द इंडिया इन फिजिक्स। फिजिक्स डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया के टॉप 1 एजुकेटर RS सर को आप फॉलो करें। और फॉलो करने के बाद में उनकी क्लासेस को आप एंजॉय करें। कुछ क्लासेस सर की फ्री क्लासेस होती है। फ्री स्पेशल क्लास एक क्लास होती है सुबह 8 बजे, और दूसरी जो क्लास होती है वो होता है फिजिक्स का रिवीजन क्लास, जो टॉपिक वाइज होता है 8:30 PM पर, है ना। प्लस का कोर्स सर का एक इंदिरा बैच, दूसरा वायु बैच, और एक और बैच है आपका शाम को 6 से लेकर 7 बजे। ये 3 बैच प्लस के रनिंग में है, और आप इनको एंजॉय कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। अगर आप एनरोल करोगे, सब्सक्रिप्शन लोगे, तो आपको 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का चार्जेस ये आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये वाला कोड अप्लाई कर लिया RS सर लाइव, तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये एज ए अनलॉक कोड का भी काम करता है, एज ए रेफरल कोड का भी काम करता है। तो इस कोड को आपको यूज करना है। ध्यान रखिएगा बेटा, मेरी जो क्लासें आती है मैथ्स की क्लासें, वो दिन के अंदर आपकी 3 क्लासें आती है। 9 AM पर मेरा दंगल बैच आता है, 11 बजे मेरा मिशन 2021 आता है, और प्रैक्टिस सेशन जो मेरा आता है वो आता है 2:30 PM पर। आज आपका प्रोबेबिलिटी की जगह मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेटा जरूर से आप अटेंड करें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंदर हम रेट ऑफ चेंज की बातें करेंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट में तो पढ़ाया नहीं, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ में ही होता है। तो क्वेश्चन के साथ में ही मैं कवर करवा दूंगा। उसमें टेंजेंट, नॉर्मल के, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम आज की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे बेटा, है ना। टीम स्पेस RS सर हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर से ज्वाइन करना है। यहीं पर आपको कॉन्सेप्ट के क्लास का PDF मिल जाता है। कोई अपडेट, कोई नोटिफिकेशन आपको जो देना होता है वो आपको टीम स्पेस RS सर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है। ठीक है। अब मेरी आर्मी जो आ चुकी है क्लास के अंदर पूरे जोश के साथ में, पूरे जोश के साथ में एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगी, और पूरे जोश के साथ में पेटी पेक होकर 1 घंटे तक आप बैठ जाओ। कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग तक उतार दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। फटाफट से बेटा, फटाफट से। आ जाओ बेटा, फटाफट से पूरे जोश के साथ में, पूरे जोश के साथ में। स्पैम हो जाना चाहिए कमेंट, स्पैम हो जाना चाहिए। इस नाम में तो कमी नहीं होनी चाहिए बेटा। अरे इस नाम में तो कमी नहीं होनी चाहिए, कम से कम यार ये तो कर सकते हो। कोई दूसरा नाम थोड़ी बुलाया, 2 हाथ ऊपर करके जयकारा लगा दिया जाए माँ बाप के नाम पर, और वो आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, ताकि आपको उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन है, उसको आप याद कर लो। और पूरे डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ में पूरा एक बच्चा काम करेगा, है ना। अब भाई साहब क्लास को लाइक कर दो और चुपचाप अच्छे तरीके से बैठ जाओ, पेटी पेक दिमाग साथ लेकर। चलो जी, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज का पोर्शन आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला पार्ट। और बेटा वो जो पार्ट आपका है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो हम निकालते हैं वो हम किस तरीके से निकालते हैं। इसको एज ए रेंज भी बोला जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है रेंज के अंदर और मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू के अंदर, है ना, डिफरेंस होता है थोड़ा सा। अच्छा गुरुजी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है, थोड़ा सा हम ग्राफ से समझेंगे। इसके बहुत सारे टेक्निक्स मेरे पास हैं, कुछ इसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट में पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग तक उतारने की कोशिश करूंगा। बस भाई साहब प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार में कमी का मतलब है कि जो बच्चा क्लास के अंदर आ चुका, एक बार क्लास को लाइक कर दें। और अगर आपके दिल से अगर आवाज़ आती हो कि यार ये टीम इतनी बेहतरीन मेहनत कर रही है,
फ्री फोकट के अंदर इतना अच्छा कंटेंट जो आपको पैसे देकर भी नहीं मिलता है वो डिलीवर करने की कोशिश अगर कर रही है, दिल से अगर 1% भी अगर आपका दिल बोलता हो कि यार क्लास को तो शेयर करना चाहिए यार, हैं कि सर अपने लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक अननोन पर्सन आपके लिए जब इतनी मेहनत कर रहा है, एक अननोन टीम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, तो यार क्लास को तो अपने को शेयर करना चाहिए। वो होता है ना यार कि इस दुनिया के अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है, इस दुनिया के अंदर इंसानियत बाकी है, तो हम तो यार हमारी तरफ से इंसानियत पूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको फ्री के अंदर हम इतना कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, रेगुलरिटी के साथ में, रूटीन के साथ में, सीधी बात, नो बकवास पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके दिल से आवाज़ आ जाए, इंसानियत के नाते थोड़ी सी अगर आवाज़ आ जाए तो क्लास को शेयर कर दें। अगर आवाज़ नहीं आती है, इंसानियत ही शो नहीं करते हो, तब फिर कोई बात नहीं है बेटा, है ना। चलो जी, बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की। सारे लॉजिक बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, कमेंट बाजी ज़्यादा आपको नहीं करनी है, पूरा फोकस यहाँ पे करना है बेटा। आपके पास कोई भी जो कर्व होता है, उस कर्व के अंदर मान लो कि कोई कर्व आपके पास कुछ ऐसा 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 कर्व आपके पास होता है। इस कर्व का सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, इस कर्व का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमा। इस कर्व का सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो होता है आपका मैक्सिमा। जैसे मान लो कि ये कर्व आपके पास दिख रहा है, पर्वत ही पर्वत है गुरुजी, और हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत है। तो सबसे ऊंचा जो आपके पास पॉइंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं कि गुरुजी उसी को बोला जाता है मैक्सिमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैक्सिमा। और सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है गुरुजी मिनिमा, मतलब न्यूनतम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूनतम। और उसको क्या बोला जाता है? अधिकतम बोला जाता है। अच्छा गुरुजी, अच्छा इसके अंदर बेटा आपके पास दो तरह की चीज़ें होती है, मैक्सिमा और मिनिमा में भी अलग अलग तरीके से चीज़ें होती है। वो क्या होती है ज़रा उनको समझने की कोशिश करना बेटा। जो मैक्सिमा होता है आपके पास वो होता है, एक तो होता है आपके पास लोकल मैक्सिमा। क्या होता है? लोकल मैक्सिमा। एक होता है आपके पास लोकल मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों लोकल भी हो सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ जो आपके पास है वो है ग्लोबल, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, है ना। ये चार चीज़ें आपके पास होती है। तो इन दोनों को आप अच्छे तरीके से समझना बेटा। इस कर्व के अंदर जो आपके पास सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है, सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है उसको कहा जाता है ग्लोबल मैक्सिमा। किसी भी कर्व के अंदर ये जो ग्लोबल मैक्सिमा और ये जो ग्लोबल मिनिमा आपके पास होते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इनकी वैल्यू आपके पास यूनिक होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है? यूनिक होती है बेटा। इसका जो मतलब होता है लोकल, लोकल का हिंदी के अंदर मतलब होता है स्थानीय, और मैक्सिमा का मतलब होता है उच्चतम। तो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान, ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमा, ये दूसरी चीज़ है। तो मैं अगर बात करूं कि किसी भी कर्व के अंदर, किसी भी कर्व के अंदर, ये कर्व आपके पास दे रखा है, इस कर्व के अंदर ये जो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा होता है ये यूनिक होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन लोकल मैक्सिमा और लोकल जो मिनिमा होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि दो आपके पास ये पॉइंट है, इन पॉइंटों में से ऊपर वाला पॉइंट ये हुआ, इस कर्व के अंदर ये ऊपर है इन दोनों पॉइंटों से। अच्छा कि गुरुजी इन दोनों पॉइंटों से ये ऊपर है और इन दोनों पॉइंटों से ये ऊपर है, तो ये जो तीनों आपके पास होते हैं इन तीनों को क्या कहा जाएगा? इन तीनों को कहा जाएगा स्थानीय उच्चतम। क्या कहा जाएगा? लोकल मैक्सिमा कहा जाएगा। और जो आपके पास सबसे नीचे वाले पॉइंट है, एक तो ये रहा, एक आपका ये रहा और एक आपका ये रहा, ये जो तीन पॉइंट हैं इनको कहा जाएगा आपका लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा का मतलब है स्थानीय निम्नतम मान। लेकिन गुरुजी ये जो आपके पास लिखा हुआ है जो सबसे ऊपर है इसको कहा जाता है ग्लोबल मैक्सिमा कहा जाता है, ग्लोबल मैक्सिमा। और जो सबसे नीचे आपके पास होता है उसको क्या कहा जाता है? ग्लोबल मिनिमा कहा जाता है। इतनी चीज़ आपको कर्व से समझ में आ गई होगी, इतनी चीज़ आपको कर्व से समझ में आ चुकी होगी कि क्या तो मैक्सिमा होता है, क्या मिनिमा होता है। जैसे एक नमूना पेश करता हूँ मैं आपके सामने, जरा आप बताना मुझे कि क्या तो मैक्सिमा होगा और क्या मिनिमम होगा। अच्छा बेटा, मैंने एफ एक्स के बराबर आपके सामने लिख दिया साइन एक्स, एफ एक्स के बराबर लिख दिया साइन एक्स। अच्छा गुरुजी साइन एक्स अगर आपने लिखा है तो साइन एक्स का जो कर्व है, साइन एक्स का जो कर्व है वो तो गुरुजी आपके पास कुछ ऐसा ऐसा बनता है, ये आपके पास साइन एक्स का कर्व बनता है ना। और इधर भी आपके पास ये ऐसा 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 है ना।
तो आप जरा देखोगे इसको ध्यान से कि इस कर्व के अंदर सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और इसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, इसकी भी हाइट 1 है, इसकी भी हाइट क्या है 1 है। तो इस ग्राफ में सबसे ऊपर वाले पॉइंट के नीचे से हाइट अगर आप देखोगे तो वही होगी आपके पास क्या, मैक्सिमम वैल्यू, क्या मैक्सिमम वैल्यू, उच्चतम मान, वो कितना होगा 1 होगा। और सबसे नीचे जो आपके पास होगा वो होगा आपके पास मिनिमम वैल्यू, क्या मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या है -1 है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू -1 है। क्लियर हो गई बात। तो ये गुरुजी ग्राफ से अपने को पता चल गया, ग्राफ के अंदर इसके अंदर ग्लोबल की वैल्यू और जो लोकल मैक्सिमा की वैल्यू होती है वो बराबर है ना। ये ग्राफ से आपको पता चला। अच्छा गुरुजी, और कोई लॉजिक है क्या इसको कैलकुलेट करने का? जरा समझो कि जो हम ये निकालते हैं मैक्सिमा और मिनिमा जो निकालते हैं, उच्चतम और निम्नतम जो हम निकालते हैं, उसके लिए अलग अलग अप्रोच मेरे पास है, अलग अलग अप्रोच मेरे पास है ना। पहली जो अप्रोच मेरे पास है, पहली जो अप्रोच है वो है आपके पास विदाउट डेरिवेटिव, विदाउट डेरिवेटिव। कुछ मैं आपको ऐसे लॉजिक बता रहा हूँ, बिना डिफरेंशिएशन के, बिना डिफरेंशिएशन के हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी के अंदर आपने क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन किया होगा, वो डिफरेंशिएशन हो सकता है आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ लॉजिक मेरे पास ऐसे हैं जिनके अंदर आपको डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़रा ध्यान से समझो मेरी बात को। सबसे पहली बात मैं करता हूँ, बिना डिफरेंशिएशन के मैक्सिमा और मिनिमा अगर आपको निकालना हो तो पहले टाइप का जो इक्वेशन लिखता हूँ। अगर बेटा आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिख रखा हो, ax² प्लस का bx प्लस का c, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखा हुआ हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखा हुआ हो, तो इसके अंदर दो चीज़ें होती है, दो चीज़ें होती है। अगर आपका a जो है वो 0 से बड़ा है, और या फिर आपके पास a 0 से छोटा है। अगर बेटा a आपके पास 0 से छोटा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में लिख देता हूँ, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसा कि गुरुजी जब आपके पास a जब 0 से बड़ा होगा तो ये होगा ऊपर की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला, इस टाइप का पैराबोला बनता है। तो इस केस में इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो तो होती है माइनस का d/4a, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है इनफाइनेट। लेकिन जिसके अंदर आपके पास a <0 है, a अगर नेगेटिव है, उस केस के अंदर अगर मैं बात करूं आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम की, तो उस केस के अंदर मैक्सिमम तो होता है माइनस का d/4a और मिनिमम होता है आपका -∞। जरा ध्यान से देख लो बेटा, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास लिखी हुई है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास लिखी हुई है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट देखना आप, x² का गुणांक अगर पॉजिटिव है तो उस कर्व का मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगा, मिनिमम -d/4a होगा। और अगर उसके अंदर a आपके पास <0 है तो मैक्सिमम -d/4a होगा और मिनिमम आपका -∞ होगा। ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात। बेटा देखो, कई बच्चों को मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स के अंदर बार बार एक ही कमेंट को स्पैम किए जा रहे हैं। आपको पता है कि मेरा जो पूरा कंसंट्रेशन होता है वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिलीवर करने में होता है। तो आप फालतू के अंदर कमेंट बार बार बिना काम के कमेंट कर दूसरे बच्चों को डाइवर्ट न करें। और दूसरी बात यह है कि आपको जो भी कुछ कहना है आप क्लास सेव होने के बाद में कमेंट करो, वो सारे कमेंट पढ़े जाते हैं। ऐसे आप चाहे कमेंट करे जाओ, आप कमेंट करके आप खुद का टाइम खराब कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ी मेरी बात को समझो। अगर आपने आई लव माई पेरेंट्स बोला है, अगर आपके माँ बाप की भावनाएं आपके साथ में हैं, अगर आप उनसे डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन की अगर बात करते हैं, तो केवल और केवल आपका पूरा फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर होना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है ना। कमेंट बाजी बार बार कमेंट रिपीट करके आप खुद का नुकसान कर रहे हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं है इसमें। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा बेटा आगे से। ये हुआ बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जैसे एक नमूना आपके सामने पेश करता हूं, वो देखना आप कि गुरुजी नमूना आपके पास ऐसा है। मैंने लिखा 2x² माइनस का 3x और प्लस का 4 लिखा। ऐसा फंक्शन आपके पास है और ऐसे फंक्शन के अंदर आपको ऐसा पूछ लिया बेटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ, क्या क्या होगी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू।
बेटा सबसे पहले बात करते हैं तो ये तो होता है आपका a, ये होता है b और ये क्या होता है c। और अगर मैं बात करूं बेटा d की तो d जो होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है? d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। तो d की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखोगे माइनस का ये आएगा 9 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू इंटू c की वैल्यू। इसका मतलब आपके पास 9 में से अगर आप 32 को माइनस करोगे, 9 में से 32 को अगर आप माइनस करोगे तो वो आएगा माइनस का 23 आ जाएगा। ये d की वैल्यू आ गई। बेटा आप यहाँ पे देखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है कि गुरुजी पॉजिटिव है। अच्छा भाई a अगर आपके पास पॉजिटिव हो, a अगर आपके पास पॉजिटिव हो तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होती है आपकी? इनफाइनेट। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है मेरे लाल? माइनस का d/4a होता है। क्या होता है? माइनस का d/4a। अच्छा गुरुजी माइनस d की वैल्यू है माइनस 23 और 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 2। इसका मतलब गुरुजी 23/8। क्या आ जाएगा बेटा? 23/8। इसकी मिनिमम वैल्यू तो 23/8 और मैक्सिमम वैल्यू जो आपके पास है वो क्या होगी मेरे लाल? इनफाइनेट। इसका मतलब यही है जब आपसे कहा जाए या कोई क्वेश्चन का जवाब देना हो तब तो आप कमेंट करें बेटा, है ना, वो जायज़ चीज़ है। और अगर अपन बिना फालतू में कमेंट करेंगे तो खुद का नुकसान होगा। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे लाल। 23/8 से लेकर इनफाइनेट, है ना, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अपन ने पता कर ली। अच्छा बिना डिफरेंशिएशन के करने का और भी लॉजिक है, वो भी देखो। एक और नमूना आपके सामने डिस्कस करता हूं बच्चा कि जब आपके पास ऐसा कहीं पे दे रखा हो कि 3x स्क्वायर प्लस 4, जैसे मान लो कि आपके पास ये है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको पता करना है। तो आप क्वेश्चन की जो शुरुआत करेंगे वो यहाँ से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि इसका कोई एल्जेब्रिक फंक्शन का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो अपने को इसकी वैल्यू पता है, आपने को पता है कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 0 या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। अब कमी किसकी है कि गुरुजी 3 की कमी है। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो गुरुजी ये जो वैल्यू है वो 0 से फिर बढ़ी। मैं 3 से इसको किया, 3 से इसको किया, 3 को 0 से किया तो 0 आ जाएगा। अब कमी किसकी है? 4 की। अच्छा गुरुजी जब 4 अगर हम इन दोनों के अंदर आपको ऐड कर देंगे तो बेटा ये जो आपके पास आया ये तो गुरुजी पूरा फंक्शन आ गया। इसका मतलब गुरुजी f(x) जो होगा वो आपके पास 4 या 4 से बड़ा। अच्छा बेटा यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आती है वो वैल्यू तो आती है मिनिमम, और यहाँ पे अगर कोई प्रकट हो तो वो होती है वैल्यू आपकी मैक्सिमम। लेकिन गुरुजी मैक्सिमम वैल्यू तो आई नहीं, इसका मतलब मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी? 4 होगी। क्लियर हो गया लाल? क्लियर हो गया क्या बेटा? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसकी जो बेटा मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी आपके पास 4 होगी। बेटा माइनस d/4a वाला जब कॉन्सेप्ट आप लगाओगे वो पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तभी लगाना है। चलो जी। अच्छा गुरुजी अगर सवाल इसके अंदर थोड़ा सा और चेंज आ जाए तो वो सवाल जो है वो आपके पास अगर ऐसा आ जाए कि 4 माइनस अगर आपके पास ऐसा आ जाए 4 माइनस का 2x स्क्वायर, मान लो बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 4 माइनस 2x स्क्वायर, ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आपके पास आ गया, ठीक है, हाँ क्वाड्रेटिक से कर लो, कोई बात नहीं है बेटा, क्वाड्रेटिक से कर लो इसको, है ना। अच्छा गुरुजी यहाँ पर आपके पास a जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस d/4a, माइनस d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन आपके पास 4a, है ना। b की वैल्यू क्या है? 0, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 4ac अपॉन 4a का डिवाइड करोगे तो क्या आ गया? c, और c की वैल्यू कितनी है मेरे लाल? 4। तो लो भाई आ गया बराबर मिनिमम वैल्यू, वो की वही बात है, चाहे जिससे कर लो आप, है ना। यहाँ पे भी आप उससे कर सकते हो, लेकिन दूसरी अप्रोच सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा तरीके आएंगे, मज़ा आएगा आपको। अच्छा गुरुजी यहाँ पे देखो कि एक्स स्क्वायर आपने बताया कि 0 या 0 से बड़ा होता है ना। अब कमी किसकी बेटा? -2 की। अच्छा गुरुजी -2 से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो गुरुजी 0 आ जाएगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का। अच्छा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ तो ऐसा, इसका मतलब आपके पास -2x स्क्वायर जो होगा वो 0 या 0 से लेस होगा। अब कमी किसकी बेटा? कि गुरुजी 4 की कमी है। अच्छा 4 अगर आप इसके अंदर ऐड कर दोगे दोनों तरफ तो आप मुझे बताओ, ये तो आपका स्टार्टिंग में जो फंक्शन है वो आ गया और f(x) की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 से कम आ गई।
एफ एक्स की वैल्यू 4 से कम आ गई, इसका मतलब गुरुजी आपने बोला था कि यहाँ पे तो वैल्यू आती है मिनिमम और यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आती है मैक्सिमम। इसका मतलब गुरुजी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, 4 होगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा, इंटरवल नहीं बताना है अपने को, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, ओनली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। चलो गुरुजी आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, कुछ आपके पास मॉडुलस से रिलेटेड सवाल भी होते हैं, कई आपके पास मॉडुलस से रिलेटेड सवाल भी होते हैं। मापांक फलन वाला जो सवाल आपके पास होता है वो भी इस तरीके से किया जा सकता है। जैसे बेटा आपको ऐसा दे दिया एफ एक्स के बराबर मोड 4x माइनस 3 और प्लस आपके पास 2 ऐसा दे दिया। अच्छा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको कहा गया है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप काउंट करो। तो ऐसे सवाल के अंदर बेटा देखो, मोड वाला जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो बिना डिफरेंशिएशन के कुछ हम अप्रोच लगाएंगे इसके अंदर। तो पहली अप्रोच मेरी ये है कि जब इस मोड के अंदर आपके पास लिखा हुआ हो एल्जेब्रिक फंक्शन, जब x वाला कोई फंक्शन हो, तो ये जो मोड होता है आपका, मोड जो आपके पास होता है वो हमेशा 0 या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। मोड के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए x का फंक्शन, अगर x के अलावा कोई दूसरा आ गया तो बात अलग है बेटा, है ना। जो मोड के अंदर x का फंक्शन है तो ये जो पूरा मोड होता है ये 0 या 0 से बड़ा होता है। अच्छा गुरुजी, कमी किस चीज की बेटा, 2 की कमी है। अच्छा 2 जोड़ दो सबके अंदर, कि 2 इसमें जोड़ दिया, 2 आपने इसके अंदर जोड़ दिया। इसका मतलब गुरुजी ये तो आ गया आपका एफ एक्स आ गया, है ना, ये तो आया एफ एक्स और ये आया आपके पास यहाँ पे आया 2। अच्छा गुरुजी, ये जो आपका है वो तो क्या है, मिनिमम है, और यहाँ पे जो होता है वो है मैक्सिमम। अच्छा यहाँ पे गुरुजी मैक्सिमम तो प्रकट ही नहीं हुआ, और प्रकट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बेटा, इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो कितना है, 2 है। इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो कितना है आपके पास, 2 है। क्लियर हो गया? चलो जी आगे बढ़िए, एक और सवाल देखिए ऐसा। अच्छा बेटा, एफ एक्स के बराबर अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए, एफ एक्स के बराबर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए 5 माइनस का 2 इंटू मोड 2x माइनस का 3, अगर ऐसा आपके पास आ गया, ऐसा सवाल आ गया जिसके अंदर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है बेटा, आप वापस वहीं से उठाइए क्वेश्चन को जिसकी वैल्यू आपको पता है, मोड से। अच्छा गुरुजी, मोड की वैल्यू पता है हमारे को, ये वाला जो पार्ट है मोड, इसका मतलब होता है कि मोड 2x माइनस 3 जो होता है वो होता है गुरुजी 0 या 0 से बड़ा, इतना पता है, ठीक है। अब कमी किसकी बेटा, -2 की। अच्छा गुरुजी, -2 को अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, इधर -2 को किया 0 से मल्टीप्लाई, इधर -2 को किया इस मोड से मल्टीप्लाई। बोलो मेरे लाल कि जब आपका माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये ग्रेटर देन था, उधर खुल रहा था, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज, उल्टा होगा तो मेरे लाल ये हो जाएगा, समझ गए। इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, -2 इंटू मोड 2x माइनस 3 जो है वो आपके पास 0 या 0 से कम होगा। अच्छा अब बताओ किसकी कमी है, कि गुरुजी इस +5 की कमी है, इसको भी पूरा कर दो। तो इसका पूरा करने के लिए बेटा सब के अंदर हम क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे। अच्छा गुरुजी ये क्या है आपका, कि गुरुजी ये तो है एफ एक्स और ये आपके पास किससे कम हुआ, 5 या 5 से कम। अच्छा बेटा यहाँ पे जो होता है वो होता है आपका मिनिमम, और यहाँ पे जो होता है वो होता है मैक्सिमम, कि गुरुजी मैक्सिमम तो है 5 और मिनिमम कितना, 0। बोलो भाई, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हो गई बात आपके पास मोड वाले फंक्शन से मैक्सिमम और मिनिमम जो हम निकालते हैं वो इस तरीके से निकाला जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा अपने को परेशान करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए। सबसे पहली बात बेटा आपके पास अगर ऐसा लिखा हुआ हो साइन की पावर अगर n हो, साइन की पावर n थीटा या कोस की पावर n थीटा, तो ये डिपेंड करता है इनकी पावर पे डिपेंड करता है। अच्छा गुरुजी, पावर अगर आपके पास n या तो सम संख्या हो सकती है या पावर आपके पास विषम संख्या हो सकती है। n आपके पास इवन नंबर या n ऑड नंबर हो सकता है। तो मैं एक साइड तो लिख रहा हूँ मिनिमम, दूसरी साइड लिख रहा हूँ बेटा मैक्सिमम।
अगर आपके पास पावर अगर सम संख्या है, पावर अगर सम संख्या है साइन और कोस की, तब आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा आपके पास 1। मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अच्छा गुरुजी, पावर अगर विषम संख्या है साइन की और कोस की, तब बेटा मिनिमम वैल्यू आपके पास होगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी 1 होगी। क्लियर हो गया बेटा। साइन और कोस की पावर, पावर पे डिपेंड करता है बेटा, पावर डिपेंड करता है, पावर पर डिपेंड करता है पूरा काम, है ना। चलो जी, ये साइन और कोस की बात हो गई। आगे चलते हैं हम। दूसरा जो लॉजिक है बेटा वो है टेन पे। टेन की पावर n थीटा, कोट की पावर n थीटा डिपेंड करता है आपके पास पावर पे। अगर n आपके पास इवन नंबर हो या n आपके पास ओड नंबर हो, या तो n आपके पास विषम संख्या हो या फिर आपके पास सम संख्या हो। अच्छा बेटा, n अगर आपके पास सम संख्या हो, n अगर आपके पास सम संख्या हो तो इनकी मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है इनफाइनाइट। लेकिन अगर n आपका ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो मिनिमम वैल्यू होगी इनफाइनाइट और मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी इनफाइनाइट होगी। बेटा सबसे ज़्यादा जो आपको पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो आपको चीज़ें पूछी जाती है वो इसी से रिलेटेड पूछी जाती है बेटा, है ना। इसी से रिलेटेड आपको साइन और कोस से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है, जिनके बहुत सारे सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। क्लियर हो गया। चलो जी, ये हो गए आपके पास 2। अच्छा, तीसरे की बात करते हैं बेटा। आज ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की क्लास लेकर आ रहा हूं मैं, और ध्यान रखिएगा टाइमिंग जो उसका रहेगा वो रहेगा 2:30 PM पे। RS अग्रवाल की बुक का सॉल्यूशन बाइलिंगुअल सॉल्यूशन होगा, और बेटा मेरे साथ में आप सवालों को सोल्व करते जाइए। अगर आपका इंटरेस्ट मुझे कम लगता है, मेरा कमिटमेंट ये था कि मैं आपको कंप्लीट RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन दे दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों का इंटरेस्ट अगर कम है ना, मेरे को रुझान अगर सही देखने को नहीं मिला, तो बेटा बात सही नहीं होगी, कमिटमेंट मुझे वापस लेने पड़ेंगे, मेरे शब्द, क्लास बंद कर दी जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप यही समझते हो ये समझते हो कि यार सर के साथ में अगर हम सवालों को सोल्व करेंगे तो बहुत कम सीख पाएंगे, तो वो आप गलत सोच रहे हो। मेरे साथ में सवालों को सोल्व करो ताकि आपका डाउट परमानेंट क्लियर हो जाए, क्योंकि आप उतना नहीं पढ़ पाओगे जितना किसी प्रेशर से पढ़ पाओगे। एग्जाम के पास में जैसे जैसे हम चलते रहते हैं ना बेटा, वैसे वैसे अपनी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, हम ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ दिल दिमाग में थाम कर बैठना बेटा, है ना। चलो ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है। हाँ भाई, आगे हम बात करते हैं तीसरा पार्ट, और तीसरा जो पार्ट है वो है आपके पास सेक की पावर n थीटा और कोसेक की पावर n थीटा, है ना। इसमें भी पावर का खेल है। पावर अगर आपके पास n अगर इवन नंबर है, n इवन है, या n आपका ओड नंबर है, तो बेटा केस लगता है मैक्सिमम मिनिमम के केस में आपका क्या होगा जरा समझ लो बेटा। ऐसे केस में पावर अगर आपके पास सम संख्या है इनकी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम इनफाइनाइट होती है। लेकिन अगर पावर इनकी ओड नंबर है तो मिनिमम माइनस इनफाइनाइट और मैक्सिमम होगा आपका प्लस इनफाइनाइट। ये हुआ आपका सेक और कोसेक के केस में। किसमें? सेक और कोसेक के केस में। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। हाँ चलो चलो बेटा, आपका सपोर्ट एंड साथ चाहिए, क्योंकि हम इतना आपके लिए सोच पा रहे हैं। कुछ अननोन पर्सन है आपके लिए, फिर भी हम आपके लिए इतना सोच पा रहे हैं, तो आपको कम से कम तो इतना तो सपोर्ट करना ही चाहिए। क्लास को शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो गुरुजी, ये हो गई बात आपके पास साइन कोस टेन इनके बारे में, है ना। अब बेटा जो आपके पास फोर्थ जो चीज़ है वो ये है, अगर आपके पास a साइन थीटा प्लस माइनस b कोस थीटा अगर कहीं दे रखा हो, ऐसा एक्सप्रेशन अगर कहीं आ जाए, a साइन थीटा प्लस माइनस b कोस थीटा अगर आ जाए, तो ऐसे केस में बेटा, ऐसे केस के अंदर आपके पास मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो होगा मैक्सिमम। और अगर मैं बात करूं बेटा मिनिमम वैल्यू का, तो वो होगा माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये होगा बेटा मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, अगर बेटा इसी के केस में अगर मैं ऐसा कर दूं a साइन थीटा प्लस माइनस b कोस थीटा और प्लस माइनस अगर मैं c कर दूं,
तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अगर हम जो निकालेंगे उसी के केस में प्लस माइनस हो जाएगा। मैक्सिमम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी होगा और मिनिमम वैल्यू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो जी बोलो, ये रही बात आपके पास। अगर इसके साथ में कोई कांस्टेंट, ये सवाल आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है बेटा, ये आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है, इससे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट का 100% क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो भाई आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। और ये है आपके पास टाइप नंबर 6 की। अच्छा बेटा, अगर आपके पास a साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा अगर आ जाए, अगर कहीं पे आपके पास ऐसा आ जाए साइन और कोसेक और स्क्वायर भी साथ में आ जाए, तो ऐसे केस में बेटा मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो तो होती है इनफाइनेट, लेकिन इनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि a बड़ा है या b बड़ा है। अच्छा गुरुजी, अगर a अगर आपके पास b से बड़ा हो और या b आपके पास a से बड़ा हो, अगर a b से बड़ा हो तो इसकी जो वैल्यू होती है मिनिमम वैल्यू वो होती है 2 अंडर रूट ए बी, और ऐसे केस में अगर b बड़ा है a से तो वो होता है a प्लस b होता है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और इससे आपको मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। ध्यान रखना, अगर ये बड़ा है तो 2 अंडर रूट ए बी, और अगर ये बड़ा है तो क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला, अगला अगर आपके पास a ऐसा आ जाए, a कोस स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास b सेक स्क्वायर थीटा, अगर कहीं पे ऐसा आ जाए a कोस स्क्वायर थीटा और b सेक स्क्वायर थीटा, तो सेम केस बनेगा। अगर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको लिखनी हो तो होगा बेटा इनफाइनेट, मैक्सिमम वैल्यू तो होगी इनफाइनेट। अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू की, तो अगर आपके पास a बड़ा है b से और एक दूसरा b अगर a से बड़ा है, a बड़ा है मतलब कोस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो बड़ा हो सेक स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तब आपके पास मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी 2 अंडर रूट ए बी, और नहीं तो आपके पास वैल्यू होगी a प्लस बी। ये बात होती है आपके पास इनके केस में, ठीक है बेटा। फटाफट से क्लियर कर लो सारी चीजें जिनसे सवाल पूछे जाते हैं, वो मैंने सारा केस आपके लिए लिख दिया है। अब कहोगे गुरुजी टेन और कोट वाला बच गया, तो बेटा टेन और कोट वालों के अंदर आपका मैक्सिमम मिनिमम माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट होता है बस, है ना। इनके सवालों में ही इन्हीं में से आपको पूछा जाएगा। अच्छा चलो एक सवाल आपको देता हूं, कुछ नमूने आपसे करवा देता हूं, इन्हीं के बेस पे नमूना देखो बेटा, है ना नमूना। अच्छा बेटा, अगर मैं आपके सामने सवाल ऐसा लिखूं, पहला सवाल मेरा आपसे है कि एफ ऑफ थीटा बराबर अगर ऐसा लिख रखा है 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है बेटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू बताओ कितना होगा। मिनिमम वैल्यू फटाफट से मुझे कमेंट आ जाना चाहिए कि गुरुजी मिनिमम वैल्यू कितना होगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूं एफ ऑफ थीटा बराबर लिखा हुआ है मेरे पास 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा और प्लस आपके पास 2 लिखा हुआ है। इसका मैक्सिमम वैल्यू भी आपको बताना है और इसका मिनिमम वैल्यू भी आपको बताना है। फटाफट से बताओ बेटा, बोलो। अभी अभी मैंने आपको एक केस लिखवाया था कि गुरुजी साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर अगर आ जाए, साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर अगर आ जाए तो देखा जाता है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। अगर कोसेक स्क्वायर वाला बड़ा होता है तो a प्लस बी होता है, और अगर साइन स्क्वायर वाला केस अगर बड़ा होता तो 2 अंडर रूट ए बी होता। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास क्या कि गुरुजी a प्लस बी आएगा, और a प्लस बी होगा तो बेटा 3 प्लस 4 कितना होगा कि गुरुजी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 7। अच्छा ये वाला केस मैंने लिखाया था कौन सा, ऐसा a साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा और प्लस माइनस सी, है ना ये वाला केस। अच्छा गुरुजी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना इसकी, वो होती है आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस कर दो और माइनस है तो माइनस कर दो। अच्छा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो आएगा 5, और 5 के अंदर अगर आप 2 जोड़ देते हो तो क्या आएगा आपके पास 7।
इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 7। अच्छा, मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो केवल यहाँ पे लगेगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी। इसका मतलब -5 माइनस का 2 और वो कितना आ जाएगा -7। बोलो मेरे लाल, आया कि नहीं समझ में? क्लियर हो गया क्या? सारे बच्चों का क्लियर हो जाना चाहिए। मैक्सिमम इसका 7 आएगा, मिनिमम 3 कहाँ से आएगा बेटा, है ना? मिनिमम 3, क्योंकि मिनिमम क्या होता है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपका प्लस ही आएगा, यहाँ पे प्लस ही आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, है ना? -3 मिनिमम वैल्यू -3 आएगी बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, हाँ बिल्कुल माइनस, मैंने गलत किया था, प्लस कर दिया, है ना? चलो जी, बहुत बढ़िया, -3 आपके पास आया। चलो, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, और सवाल मैं करवाता हूँ कि गुरुजी जब आपके पास ऐसा सवाल कहीं पे लिखा हुआ जाए, f(x) के बराबर ऐसा लिखा हुआ जाए 3 sin स्क्वायर x प्लस 4। अच्छा, तो गुरुजी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये अकेला साइन स्क्वायर का है ना? और अगर मैं लिखूं आपके पास कि साइन और कोस दोनों के अंदर आ जाए, f(x) बराबर अगर मैं लिखूं आपके पास 3 sin स्क्वायर x प्लस आपका 5 कोस स्क्वायर x। लो जी, थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा चेंजेस है, और वो सवाल आप बता दो फटाफट से क्या होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बताओ फटाफट से। अगर कोई बच्चा क्लास को बिना लाइक करे बेटा है, पाप लगेगा मेरे लाल पाप लगेगा कि गुरुजी कसमें खाई थी आपके साथ में जीने मरने की है गुरुजी कसमें खाई थी साथ में जीने मरने की कि गुरुजी पूरा सपोर्ट रहेगा। और भाई साहब अब तो लाइक में भी कंजूसी है। अच्छा बेटा, इस सवाल को हम उठाएंगे, कहाँ से उठाएंगे कि गुरुजी यहाँ से उठाएंगे। बेटा आपको पता है क्या साइन स्क्वायर के बारे में? ध्यान से सुनना, बताना मत किसी को कि गुरुजी साइन स्क्वायर की कहानी पूरी पता है हमारे को, कि इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। अरे सही है क्या? मैंने कहा था पावर अगर इवन नंबर आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 1 होता है। चलो गुरुजी बात सही है, मान लिए। अच्छा, अगर मान लिए तो आप मुझे बताओ इस साइन स्क्वायर में अब किसकी कमी है गुरुजी? 3 की। तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3 साइन स्क्वायर x। अच्छा गुरुजी, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3। ठीक है, अब किसकी कमी बेटा? 4 की। तो गुरुजी 4 जोड़ दो ना सब में। अच्छा 4 जोड़ दिया मैंने इसमें, और 3 साइन स्क्वायर x 4 मैंने इसमें जोड़ दिया, 4 जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो 7। अच्छा, तो बेटा ये वाली चीज क्या है कि गुरुजी ये तो है f(x). इसका मतलब बेटा f(x) जो आपका है वो है 4 से तो बड़ा 7 से छोटा। इसका मतलब गुरुजी मिनिमम तो आपका आ गया कितना? 4, और मैक्सिमम कितना आ गया कि गुरुजी 7। बोलो, बिना डिफरेंशिएशन के सवाल हो रहे हैं कि गुरुजी आपने तो सवालों की धज्जियां उड़ा दी, बेइज्जती कर दी सवालों की। ये मैक्सिमा मिनिमा गुरुजी हमने पहले बचपन के अंदर पढ़ा था कि ये तो बिना डिफरेंशिएशन के होते नहीं है। अब देखो, अभी तो डिफरेंशिएशन मैंने करवाया नहीं, अभी तो आगे अप्रोच पे जाऊंगा आगे, है ना? चलो गुरुजी इसके बारे में बताओ। बेटा ये भी सवाल ऐसा का ऐसा ही बन सकता है। जरा आप ये जो 5 कोस स्क्वायर लिखा हुआ है, 5 कोस स्क्वायर लिखा हुआ है मेरे लाल, उसको ऐसा लिख दे 3 कोस स्क्वायर x प्लस का 2 कोस स्क्वायर x। बोल कोई डाउट कि गुरुजी 5 को 3 प्लस 2 लिखा क्यों लिखा? आधे बच्चों के मन में तो ये डाउट है, ये डाउट। बेटा 5 जो होता है वो 3 और 2 को जोड़ने से आता है। तो बेटा आप जरा इन दोनों के अंदर से चक्कर चलाओगे कि गुरुजी इन दोनों में से 3 कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया? 1। अच्छा गुरुजी 3 प्लस 2 कोस स्क्वायर x। बोल मेरे लाल, ये सवाल वो सवाल सेम है कि नहीं है? सेम ही है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को उठा यहाँ से कोस स्क्वायर से कि गुरुजी इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में। अच्छा किसकी कमी? 2 की, तो 2 से कर मल्टीप्लाई। इसका मतलब गुरुजी 2 कोस स्क्वायर जो होगा वो आपका 2 से कम होगा। अच्छा अब किसकी कमी? कि गुरुजी 3 की कमी। अब तो बता दो मेरे लाल, अब तो कमेंट कर दो। 3 आप सब के अंदर प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x प्लस का 3, और ये आ जाएगा 5। अच्छा गुरुजी ये तो क्या हो गया? मिनिमम। अच्छा ये क्या हो गया? मैक्सिमम। सरासर गुरुजी आपने तो इसके साथ में बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी, सवाल की बेइज्जती कर दी गुरुजी, हैं?
बोल मेरे लाल, हुआ कि नहीं सवाल, आया कि नहीं लॉजिक समझ में? ऐसे उड़ाते हैं बेटा, ऐसे होते हैं जब कॉन्सेप्ट सॉलिड होते हैं ना, कॉन्सेप्ट सॉलिड होते हैं ना, तब बात ये होती है, ऐसे उड़ जाते हैं सवाल, बेइज्जती हो जाती है सवालों की। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बेटा, 3 और 5 आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम। चलो भाई, अब ये तो हुई बात बेटा आपके पास सवालों को इस तरीके से उड़ाने की। अच्छा, मैं एक सवाल आपके सामने और प्रकट करता हूं, उसका भी आप मुझे जवाब दे देना। अच्छा बेटा, आपने ऐसा लिखा कि गुरुजी 4 sin x माइनस 3 इसका मोड है और प्लस है 5। बेटा ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रहा हूं मैं, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रहा हूं। अच्छा गुरुजी, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अच्छा अगर किसी को आ जाए, अगर इसकी कोई कुछ बच्चे को सवाल आ जाए तो कमेंट कर देगा, है ना। बाकी देखो कैसे करेंगे सवाल को। अब इसमें मोड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा बेटा, मोड में एल्जेब्रिक होता है तब होता है वो 0 से बड़ा, लेकिन गुरुजी अब मोड में है साइन, तो इसका मतलब साइन की औकात पता है हमारे को। साइन होता है गुरुजी -1 से लेकर +1 के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, इतना सा पोर्शन बनाने के लिए। अच्छा गुरुजी 4 से मल्टीप्लाई किया तो बात ये हो गई, ये हो गई बात, 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा गुरुजी अब किसकी कमी? बेटा 3 की कमी है, -3 और कर दे सब में से। अच्छा -3 इसमें से कर दिया, -3 इसमें से कर दिया, -3 इसमें से कर दिया। अच्छा ये हुआ -7, ये हुआ 4 sin x माइनस 3 और ये हुआ मेरे लाल 1। अच्छा गुरुजी इतना समझ में आ गया। अब रही बात किसकी बेटा? मोड की। अब ये जो मोड है ना वो बहुत बेकार आदमी है, ये उल्टा पुल्टा कर देता है। अच्छा गुरुजी मोड लगाएंगे तो -7 का मोड लगाया, इसका भी हमने मोड लगा दिया और इसका भी हमने मोड लगा दिया 1 का मोड। अब मेरे लाल साइन पे ध्यान देना, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। अच्छा मुझे बता बेटा कि -7 और 1 में से बड़ा कौन सा था? कि गुरुजी 1 था। अच्छा बेटा मैंने कहा कि -7 का मोड और 1 का मोड, बेटा -7 का मोड आता है 7, 1 का मोड 1 आता है, इसका मतलब गुरुजी उल्टा पुल्टा। इसका मतलब बेटा मोड लेने से साइन चेंज हो जाएगा, बीच वाले नंबर को हटा के इस तरीके से चेक कर सकते हो आप, ठीक है। अगर ये ही बड़ा होता मोड लेने के बाद में तब साइन चेंज नहीं होता। इसका मतलब गुरुजी ये वाला पार्ट ये तो गुरुजी उल्टा पुल्टा हो गया। अब किस चीज की कमी? 5 की। 5 जोड़ दे सबके अंदर। अच्छा गुरुजी 5 इसमें जोड़ा और 5 मैंने इसमें जोड़ा और 5 मैंने इसमें जोड़ा, तो ये तो आ जाएगा गुरुजी 6। अब इधर जो आएगा जरा इसको मैं सिस्टमेटिक लिखूं तो वो आएगा 4 sin x माइनस 3 का मोड प्लस का 5, जो बड़ा किससे है? कि गुरुजी 6 से तो बड़ा है, और छोटा किससे है? कि गुरुजी 12 से। अच्छा तो ये हुआ बेटा मिनिमम और ये क्या हुआ? मैक्सिमम। मिनिमम हुआ और मैक्सिमम हो गया। बोलो मेरे लालो, आया कि नहीं आया? मिनिमम कितना? 6 और मैक्सिमम हुआ 12। बिना डिफरेंशिएशन के कत्ल कर दिया सवाल का, बिना चाकू छुरों के, ठीक है। चलो भाई यहां तक की बात आपकी हो चुकी है बिना डिफरेंशिएशन की। अब मैं आता हूं डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन पे तो डिफरेंशिएशन के अंदर पहली अप्रोच बाई डिफरेंशिएशन। चलो भाई पहले डबल डेरिवेटिव बता देता हूं, बाई डबल डेरिवेटिव, जो मैं नहीं मानता हूं कि थोड़ा सा, चलो सिंगल डबल डेरिवेटिव, बाई डबल डेरिवेटिव टेस्ट। दूसरा है आपका डबल डेरिवेटिव टेस्ट बाय डबल डेरिवेटिव। 2 बार डिफरेंशिएशन जो आप सीनियर सेकेंडरी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो और जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है। वो बात क्या है कि बेटा इसमें करने के लिए आपको f(x) एक फंक्शन गिवन होगा, आपको एक फंक्शन गिवन होगा और फंक्शन का आपको क्या करना है? पहले तो करना है सिंगल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव कर दिया। अच्छा कि गुरुजी ये जो सिंगल डेरिवेटिव आता है ना, एक बार अवकलन इसको 0 के बराबर कर दो, कर दिया। अच्छा बेटा ये 0 के बराबर करने से आपके पास कुछ x की वैल्यूज आएगी, x1 x2 x3, हो सकता है 2 आए 3 आए 4 आए, कितनी भी वैल्यूज आए। अब जो आपको करना है इसका डबल डेरिवेटिव करना है। मान लो गुरुजी मैंने डबल डेरिवेटिव किया, अब आपके पास ये जो वैल्यूज आई है इसको आप इसमें पुट करो कि गुरुजी अगर हमने ऐसा पुट किया, एक बार तो x की जगह रख दिया x1 और गुरुजी मैंने रख दिया x की जगह x2 और गुरुजी मैंने रख दिया x की जगह x3।
अच्छा बेटा ये जो है वो पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है और जीरो आ सकता है। डबल डेरिवेटिव इनको पुट करने से पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आ सकता है। बेटा जिसको रखने से पॉजिटिव आता है, जिसको रखने से पॉजिटिव आता है वो होता है आपका मिनिमम पॉइंट होता है। क्या होता है? मिनिमम पॉइंट होता है। अच्छा गुरुजी, अच्छा बेटा लेस देन जीरो आता है मतलब नेगेटिव आता है, तो वो क्या होता है? उल्टा होता है बेटा, ध्यान रखना, उल्टा होता है मैक्सिमम। क्योंकि अगर जो नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम आता है और पॉजिटिव आता है तो मिनिमम आता है। अच्छा गुरुजी बराबर जीरो आ जाए तो, अच्छा बराबर जीरो आ जाए तो वो होता है इनफ्लेक्शन पॉइंट। इनफ्लेक्शन पॉइंट, इनफ्लेक्शन पॉइंट का मतलब है बेटा कि आपके पास नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु आ जाता है ना, नति परिवर्तन बिंदु। जब f डबल डेस x3 बराबर जीरो, डबल डेस ही अगर जीरो हो गया तो आपके पास काम क्या हो जाएगा? नति परिवर्तन बिंदु। अच्छा बेटा कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये नोट डाल के लाइन लिखना आप, कि कई बार आपके पास सिंगल डेरिवेटिव ही गुरुजी जीरो आ जाए, तो कई बार सिंगल डेरिवेटिव ही जीरो आ जाता है, तो वो जो होता है बेटा उसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट फंक्शन होता है। वो क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब अचर फलन होता है। तब आपके पास एफ डेस एक्स बराबर जीरो आता है बेटा, ठीक है। एफ डेस एक्स बराबर जीरो आ जाए तो वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होता है। बोलो क्लियर हो गया? ये डबल डेरिवेटिव है, लेकिन मैं इससे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मानता हूं वो होता है सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है ना। हाँ ये डबल डेरिवेटिव से कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव से कैलकुलेट करने का तरीका है। एक नमूना जरा देख लो, इसका भी देख लो, उसके बाद में सिंगल डेरिवेटिव को टेस्ट के ऊपर चलेंगे। नमूना, अच्छा गुरुजी एफ एक्स के बराबर आपने लिखा, एफ एक्स के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 लिखा मान लो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, है ना। अच्छा गुरुजी ऐसे केस में आपने सिंगल टाइम डेरिवेटिव किया, इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो 2x और इसका माइनस का 2 आया। अच्छा गुरुजी, अच्छा बेटा एफ डेस एक्स को हम करते हैं 0 के बराबर, अच्छा कर दिया 0 के बराबर, तो यहां से बेटा 2x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया कि गुरुजी 1 आया। एक बार डिफरेंशिएशन को 0 करने से केवल एक ही वैल्यू मुझे मिली है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप करो इसका डबल डेरिवेटिव। अच्छा गुरुजी डबल डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा तो दोबारा इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया तो आया 2। अच्छा गुरुजी ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, मैंने तो गुरुजी इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं करी, इसने मुझे बड़ी महफिल में बदनाम कर दिया, ये पॉजिटिव है। अगर बेटा ये पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो देखने की जरूरत नहीं है। अगर पॉजिटिव आता है तो मैंने क्या कहा था बेटा, मिनिमम आता है, मिनिमम, है ना। इसका मतलब पॉजिटिव पे मिनिमम, मतलब x बराबर 1 पर, x बराबर 1 जो है वो है आपका मिनिमम पॉइंट है। क्या है? मिनिमम पॉइंट, मतलब निम्नतम बिंदु है जहां पर मान सबसे आपका कम आता है, ठीक है, मान सबसे कम आता है, वैल्यू सबसे कम आती है। अच्छा बेटा ये जो x बराबर 1 है ना, आपको मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए, ये तो पॉइंट है जहां पे वैल्यू मिनिमम होगी। अच्छा मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस 1 को धारण कर दो, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अच्छा गुरुजी x बराबर 1 रखा मैंने, 1 माइनस का 2 प्लस 3, तो जो आपके पास आ जाएगा यहाँ से सोल्व करने पे वो कितना आया 2, वो होगा बेटा मिनिमम वैल्यू होगी। क्या होगी? मिनिमम वैल्यू, सबसे न्यूनतम मान आपके पास कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर हो गया बेटा? चलो 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 चलो, क्लियर हो गई बात। ये हुई बात आपके पास डबल डेरिवेटिव टेस्ट से। बेटा अभी तो देखो मेरे पास इतना मौका नहीं है कि मैं आपको और भी ज्यादा एग्जांपल बता सकूं, लेकिन आज जैसे आपका 2:30 PM पे जो क्लास है ना, 2:30 PM पे क्लास जो है बेटा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्लास है RS अग्रवाल का, तो बेटा उस क्लास को आप जरूर से अटेंड करें, प्रैक्टिस करवाते हैं, कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। जरूर अटेंड करना 2:30 PM वाली क्लास। अब आपका मेरा सबसे फेवरेट वो है आपका सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट। क्या है? सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और आपका भी फेवरेट बन जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट। और बेटा इसको अगर आप अप्लाई करो तो वो एल्जेब्रिक के फंक्शन के अंदर ही करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए ध्यान से सुनो मेरी बात, एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए
बेटा अगर मैं बात करूं कि कोई कर्व अगर मैं आपके पास इस तरीके से अगर मैं कोई कर्व बनाऊं आपके पास, है ना, ये कर्व है ना, तो बेटा इस कर्व के अंदर अगर मैं बात करूं कि कोई भी जो पॉइंट आपके पास है ना, कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट मैंने मान लिया, अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, मैक्सिमम है। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है कि गुरुजी ये भी मैक्सिमम है, और ये वाला पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है। अच्छा कि गुरुजी ये नीचे है तो इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया मिनिमम, ये भी क्या है गुरुजी, मिनिमम, और ये भी क्या है आपका मिनिमम। अच्छा अब हम क्या देखेंगे, ये जो पॉइंट आपके पास आ रहे हैं ना, उस पॉइंट से राइट और लेफ्ट हैंड साइड में स्पर्श रेखा का ढाल देखेंगे। अच्छा बेटा अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के इधर की साइड में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट देखो कितना एंगल बनाए कि गुरुजी ये तो अधिक कोण बना रही है स्पर्श रेखा, और अगर अधिक कोण बना रही है इसका मतलब थीटा 90 से ज्यादा, इसका मतलब स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा इस पॉइंट के इधर कि गुरुजी इधर जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल स्पर्श रेखा का ढाल जो dy/dx ही होता है ना, तो वो आएगा गुरुजी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि न्यून कोण बनता है। ये जो साइन आपके पास है वो किसका है, स्लोप का है। स्लोप का मतलब dy/dx का है या फिर f डैश x का है। f डैश x का साइन है, नेगेटिव था अब पॉजिटिव में। अच्छा गुरुजी मैक्सिमम पे, तो गुरुजी इधर तो पॉजिटिव, क्योंकि स्पर्श रेखा का ढाल देखो क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा इधर जाओगे तो नेगेटिव। अच्छा इस पर कि गुरुजी इधर तो नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अच्छा इधर कि गुरुजी इधर तो पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा। इस पर कि गुरुजी स्पर्श रेखा का ढाल देख लो, अधिक कोण मतलब नेगेटिव, और इधर जाते ही देखो कोण पॉजिटिव, इधर इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा। बेटा सारे मैक्सिमम पे, सारे जो मैक्सिमम पॉइंट है, सारे जो मैक्सिमम पॉइंट है उस पर एक ही बात है। आप जरा देखो स्लोप इधर से जब इधर जा रहे हो तो पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर किसमें, नेगेटिव में, स्लोप पॉजिटिव फिर किसमें, नेगेटिव में, स्लोप पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो बेटा ध्यान रखना जब भी स्लोप अगर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट आपका क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है। अच्छा बेटा स्लोप मतलब dy/dx अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट होता है आपका मिनिमम होता है। अच्छा गुरुजी कई बार ऐसा हो कि पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह जाएं और नेगेटिव से नेगेटिव ही रह जाएं, तो वो होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। क्लियर हो गई बेटा बात, समझ में क्लियर हो गई क्या बात, क्लियर हो गई, चलो 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 क्लियर हो गया। हाँ ये बात होती है पॉजिटिव नेगेटिव वाली। एक छोटा सा नमूना पेश करूंगा आपके सामने, छोटा सा नमूना है मेरे पास, वो पेश करता हूं और फिर हम देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालें। फिर आपका अगली क्लास का टाइम हो गया है, इंग्लिश की रफ्तार सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। एक ही दिन के अंदर एक टॉपिक आपका रिवीजन हो जाएगा। रफ्तार सीरीज मेरे जस्ट बाद में इंग्लिश की क्लास आ रही है, ठीक है बेटा, मेरे जस्ट बाद में इंग्लिश की क्लास आ रही है, तैयार रहेगी पूरी की पूरी आर्मी। ऐसा नहीं गुरुजी मैं एब्सेंट हूं, नहीं तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी। टाइम बचा हुआ है, चलो मैं बता देता हूं बेटा। अगर मान लो कि मेरे पास f डैश x है, कोई फंक्शन मेरे पास था, कोई भी फंक्शन था मान लिया। अच्छा गुरुजी मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास ऐसा आया x माइनस 1 x माइनस का 2 और x माइनस का 3। मैं डिफरेंशिएशन की बाद की कंडीशन बता रहा हूँ, ये डिफरेंशिएशन करने के बाद में फंक्शन आया है। अच्छा गुरुजी इसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे तो तीनों ब्रैकेटों के बराबर जब 0 रखोगे तो कितना आया, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आया। अच्छा तो गुरुजी अगर हम इसमें साइन यूज करें तो गुरुजी इधर तो होता है पॉजिटिव, नंबर लाइन पर जो साइन लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप इधर से चलना स्टार्ट करो, इधर से चलना स्टार्ट करो। आपके पास एक पर पहले तो माइनस था, फिर किस में आ गया, प्लस। अच्छा गुरुजी जब आप माइनस से लेकर प्लस में जाते हो तो बात क्या होती है बताओ, कि गुरुजी माइनस से लेकर प्लस में जाते हैं तो मिनिमम आता है। वैल्यू कौन सा आता है, मिनिमम आता है। तो बेटा माइनस से लेकर प्लस पर, इसका मतलब x बराबर 1 पर मिनिमम वैल्यू होगी। जब आप इधर से आगे बढ़ोगे 2 को पार करोगे तो 2 से पहले तो पॉजिटिव है और 2 से आगे क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब गुरुजी इस पर आएगा मैक्सिमम। 3 पर कि गुरुजी 3 को पार करोगे, 3 से पहले नेगेटिव उसके बाद में पॉजिटिव, इसका मतलब मिनिमम। बात समझ में आई होगी।
अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना इस कॉन्सेप्ट में, तो मैं 2:30 PM की जो क्लास है अपनी उसमें रिवाइज करूंगा, क्योंकि मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया बेटा। 2:30 PM पे सारे के सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना सुपर डुपर हिट है बेटा, एक बार अप्लाई करके देखना कितने सिंपल सवाल इससे हो जाते हैं। 2:30 PM वाली क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा इसके आपका नमूने। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा प्यार सम्मान कैसा लगा जरूर मुझे रिव्यू में जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। लेकिन अगली क्लास के लिए नहा धो के तैयार हो जाओ, दिमाग सब पेन वेन कॉपी सब साथ में लेकर। इंग्लिश की क्लास रफ्तार सीरीज आ चुकी है। ठीक है, लव यू गाइज।